अलैकुम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद और मैं हूं अलमदार खान एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू पावर्ड बाय जैज डॉलेंस एंड रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट। नाज़रीन, बिलाखिर वही हुआ जिसकी बाज़गस हर टीवी शो और खास आम की महफिल की जीनत बनी हुई थी, यानी भारत ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को यकतरफा मुकाबले के बाद 68 रन से शिकस्त देकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। T20 फॉर्मेट के कुल 9 एडिशंस में भारत ने तीसरी मर्तबा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। भारत की फाइनल तक रसाई का सेहरा रोहित शर्मा की जारहाना बैटिंग के सर जाता है। दूसरी जानिब दिफाई चैंपियन इंग्लिश टीम ग्रुप मैचेस में अगर मगर का शिकार होकर सुपर 8 तक पहुंची। सुपर 8 में जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त से 2-4 हुई, ताहम इंग्लिश टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल करने के बायस सेमीफाइनल में जगह बना पाई, लेकिन सेमीफाइनल में भारत के हाथों शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। मेगा इवेंट का फाइनल जनूबी अफ्रीका और भारत के माबैन बारबाडोस में खेला जाएगा। हफ्ता और इतवार को बारिश का खदशा है। इतवार रिजर्व डे रखा गया है। दोनों दिन बारिश की सूरत में इंडिया और जनूबी अफ्रीका मुश्तरका तौर पर T20 चैंपियन करार पाएंगी। इन तमाम मामलों पर बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स हमारे हैं सकलैन भाई और यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि हम डिस्कशन की तरफ बढ़ें, हम पहले देखते हैं कल की प्रेडिक्शंस। क्या प्रेडिक्ट किया था दोनों एक्सपर्ट्स ने? इंग्लैंड और इंडिया किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा मैच है। 60-40 फॉर इंग्लैंड। सकलैन भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ही है जो इसको फाइल लगा सकती है। आई थिंक आई विल गिव 55 टू इंग्लैंड एंड 45 टू इंडिया। जी सकलैन भाई, 65 टू इंग्लैंड आपने बोला, 45 टू इंडिया। 55 and 45 55 यस, 55 एंड 45। जो दूसरा मार्जिन भी था ना, वो भी बहुत ज़्यादा था। यानी इसमें कुछ भी हो सकता था, कोई भी चीज़ें हो सकती थी। मुझे तो जॉस बटलर का जो इंटरव्यू था वो मैं सुन के हैरान रह गया। उसने कहा जी कि पार स्कोर जो थी उससे ज़्यादा उन्होंने टोटल कर दिया। यार ये बात करने वाली थी। मैं वो शॉक्ड कि आप 103 पे। हाँ नहीं, उसने कहा कि उन्होंने जो पार स्कोर बनाया इंडिया ने उससे ज़्यादा जो है वो स्कोर वो कर गए। मेरा ख्याल है कि वो पार स्कोर से थोड़ा सा नीचे थे, 180 प्लस था। रोहित शर्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सूर्य कुमार यादव को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। या तो फिर आपने बहुत गंदी बॉलिंग की है। पार स्कोर जो था वो 150-160 था। आपने गंदी बॉलिंग की है जिसकी वजह से वो 70 प्लस कर गए, या वो बहुत अच्छा खेले। और जब आप दूसरी बारी लेने के लिए आए तो आपके लिए तो चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी थी। पहले तो ये ना कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपके ज़हन में ये डाउट होता है यार पार स्कोर है कितना, कंडीशंस हैं, वेदर है, ये वो आप कैलकुलेट कर रहे होते हो। और पार स्कोर जाते हुए आपने क्योंकि एग्जीक्यूशन करनी है तो आपके अंदर कोई इतनी क्लैरिटी नहीं होती। आपको 2-4 ओवर्स लग जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आप पार स्कोर जो आप फिर समझते बनाते हैं, टारगेट सेट करते हैं, फिर आप चल रहे होते हैं। जब आप सेकंड बारी ले रहे हैं तो आपको पता है उन्होंने ऐसे ही किया है, 170 प्लस किया है उन्होंने। किस तरह किया, आपने बस उसी को रेप्लिका ही करना है ना, आपने उसी की कॉपी करनी है। आप बस उसको साथ लेके चले। इनको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर मगर आपने इंट्रोडक्शन में कहा, ये मैच इनका अगर मगर वाला ही लग रहा था। कोई चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही थी। कुलदीप यादव तो ऐसा जैसे उसने इनकी आंखों में मिर्चें डाल दी। अक्षर पटेल आया, उसने भी ऐसा लग रहा है उसने इनके हाथ और पाँव बांध दिए। और जिस तरह की क्रिकेट ये खेलते आ रहे थे पिछले 2-4 मैचों में, मुझे तो बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट दिया। बड़ा मुझे अफसोस हुआ, बहुत डिसअपॉइंट, बहुत डिसअपॉइंट किया इंग्लैंड के लिए। इंडिया के लिए तो इन्होंने बिल्कुल ही प्लेट में रख के ये सारा कुछ दे दिया। कम से कम करीब तो आते। ये तो वही बात है ना, इंडिया के साथ अफगानिस्तान जिस तरह खेल रहा था वो बिल्कुल बता रहे थे कि ये आपका ही मैच है। जैसे साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का हुआ, इसी तरह इन्होंने भी ऐसे दोनों, यानी दोनों, अगर यासिर भी बात करें, दोनों सेमीफाइनल्स का वो मजा नहीं आया। बिल्कुल वन साइडेड हो गए मैचेस का पता लगा, वो फाइट नजर नहीं आई। देखें, और आपकी प्रेडिक्शन भी बिल्कुल, हाँ प्रेडिक्शन मेरी 60-40 थी इंग्लैंड के लिए। लेकिन देखें, इंग्लैंड ने जो है अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। इंग्लैंड ने अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं। पहले तो सबसे पहले टॉस पे मैं आऊँगा, सबसे पहले विकेट रीड सही नहीं हुई। ठीक है, विकेट बाद में बैटिंग करने वाली नहीं थी, गलत इतनी गर्मी है। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, रोहित शर्मा से भी विकेट सही रीड नहीं हुई। उसने भी शायद वही करता, अगर टॉस जीता तो बॉलिंग ही करता। अच्छा। एक क्रिकेट में कंडीशंस का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जो हम बचपन से देखते आए हैं यार। टॉस पे आपका जो है ना साइकोलॉजिकल एज हासिल होता है आपकी कैप्टन्स को। रोहित शर्मा हैज बीन अ फिनोमिनल कैप्टन। मैं समझता हूँ कि ही आउटस्मार्टेड इंग्लैंड फर्स्ट विद हिज बैटिंग।
जब वो गया है, पहले उसने पावर प्ले यूज़ किया, फिर उसके बाद उसने अपने रोल को चेंज किया, सिंगल्स डबल बीच में रहा है, ठीक है। और साथ में देखें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा किया है। सूर्या कुमार यादव ने जब वो आया है अंदर आया तो आप देखें उसने अपना रोल चेंज कर लिया था। ही वॉज लुकिंग लाइक अ सीनियर प्लेयर देयर। सूर्य स्काई जो था वो लग रहा था सीनियर प्लेयर, और उसने वो फील दी अपने कैप्टन को कि यार यू प्ले लाइक ए यंगस्टर। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखें मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की टीम जो इस वक्त पहुंची है इसमें बहुत बड़ा रोल है रोहित शर्मा का। और रोहित शर्मा ने ये टीम बनाई है, ठीक है। उसने अपने प्लेयर्स को चूज़ किया है, बॉलर्स को चूज़ किया है। देखिए जब बड़ा प्लेयर जब कैप्टन बनता है ना, हमारे पास्ट में भी हमारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जब कैप्टन बने, मैं इसमें सबसे बड़ी मिसाल दूंगा वसीम अकरम की, ठीक है। वसीम अकरम जब कैप्टन बने तो जब बड़ा प्लेयर कैप्टन बनता है वो टीमें जब जीतती हैं उसकी कप्तानी में तो लड़के आउट करते हैं। जैसे सकलैन भाई आए थे मैच विनर बन गए थे। अब देखिए रोहित शर्मा की कप्तानी में अक्सर पटेल आउट कर रहा है, उसने पहले बॉल पे विकेट ली। अच्छा इंग्लैंड की आप बात करें, इंग्लैंड जब सोचता होगा जॉस बटलर यार इसमें मैं वीक लिंक कहाँ ढूंढूं इस बॉलिंग में, तो वीक लिंक उसको शायद नजर आता हो अक्सर पटेल में। जडेजा में भी वो वीक लिंक नहीं ढूंढ सकता क्योंकि जडेजा की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, उसके बैग है, एक्सपीरियंस का बैग है, ठीक है। उसने वहाँ पे उसको ट्राई किया, कोई मोमेंटम बना ही नहीं उनकी इनिंग का। पहले वो मैच देखिए पहला वो फेज हारे जहाँ पे जॉस बटलर आउट हुआ, फिर बाद में हैरी ब्रूक जो है ही इज़ अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स, वो उनका सुपरस्टार है फ्यूचर का, ठीक है। यू विल सी कि वो मैच विनर है, लेकिन अगर वो इस तरह की सिचुएशंस को कैश नहीं करेगा तो वो उसको टाइम लगेगा वो मैच विनर बनने का। वो टाइम था, वो मोमेंटम आ गया था। लिविंगस्टन दूसरे एंड पे खड़ा था। ही हैज बीन ओवर एम्बिशियस। आप कुलदीप यादव जो है वो इनका ट्रम्प कार्ड है इंडिया का, ठीक है। और वो एक्स फैक्टर भी, और मेरे हिसाब से वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है कुलदीप यादव। अच्छा। क्योंकि कुलदीप यादव ने जिस तरह प्रेशर क्रिएट किया है ऑपोजिशन के अगेंस्ट, दैट वाज समथिंग इनक्रेडिबल उसकी बॉलिंग है। और मतलब देखें उसको रिवर्स स्वीप लगी, उसने थोड़ी सी अपनी लाइन चेंज की यहाँ से, उसको पता था रिवर्स स्वीप के लिए जाएगा। मतलब उसकी इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन और माइंड रीडिंग इतनी ज़बरदस्त थी, और गेम अवेयरनेस मैं कहूँगा। तो इसमें मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को देना चाहिए, पूरा क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह ये खेले हैं, और अभी तक अनबीटेबल, और अभी आगे इनका फाइनल हो रहा है साउथ अफ्रीका भी। हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा दोनों टीमें अनबीटेबल, बट इंडिया हमारे प्रीवियस टूर्नामेंट में सर याद होगा कि वो अनबीटेबल ही थी और आखिर में बीटन कहां हुई थी, तो वो तो हमें लेकिन इस बार तो दोनों ही अनबीटेबल हैं। हाँ, तो अब साउथ अफ्रीका का तो हक बनता है इंशाल्लाह वो जीतेगा। एक सवाल जो मैंने आपको कॉल की थी, सो उस टाइम पे हम मैच ही देख रहे थे, तो कोहली की विकेट जी, आई थिंक कोहली की विकेट थोड़ा सा शैटरिंग पार्ट लाई एकदम से, बिकॉज आई थिंक बीइंग दैट सीनियर इंडिविजुअल, मैं आपसे डिस्कस करता, हाउ डू यू सी पूरे टूर्नामेंट में, आई थिंक दिस वुड प्रॉब्ली बी द लास्ट स्पार्क दैट ही कुड ट्राई नॉट टू गिव। हाउ डू यू सी दिस मोर ऑफ हिम, क्योंकि आई थिंक अगर हम सीरीज ऑफ इवेंट्स देख लें बिसाइड्स दिस वर्ल्ड कप, I think Kohli has not been like at his peak. So how do you see that? इंडिया की टीम इस वक्त एक यूनिट बन के खेल रही है, बिल्कुल ठीक है। उसमें कोहली और डुबे एक दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी ये जो परफॉर्मेंस ना देना ये छुप रहा है क्योंकि टीम जीत रही है, राइट, ठीक है। अब डुबे जो है वो नहीं कर रहा, लेकिन डुबे की टीम जीत रही है, इसलिए डुबे शायद ना डूबे, ठीक है। कोहली की जहाँ तक बात है, कोहली का देखें, कोहली की एक ही जगह बनती थी इस टीम में, वो थी एज एन ओपनर। अगर उसको आप वन डाउन लेके आते हैं तो वो बॉलें कंसीड करेगा क्योंकि वो एक बड़ा प्लेयर है, उसको इनिंग बनानी आती है, ठीक है। ओपन में उसके पास एक ही रोल है, उसके पास एक ही जॉब है, गो एंड हिट द बॉल, ठीक है। आपने सर्कल को यूज करना है, अगर आपने किया ठीक है, नहीं किया गुड इनफ, लेकिन नंबर 3 पे जब वो आता है तो वो बॉलें कंसीड करता है। ये चीज़ इंडिया जो है वो ये चीज़ अब वो अफोर्ड नहीं कर सकती। इससे पहले इंडिया जो हारती रही है पास्ट में, वो 20 रन शॉट से हारती रही, ठीक है। इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। रोहित शर्मा जो है वो एग्रेसर के तौर पे आया, उसने अपने सारे जो है ना वो पत्ते खेले, उसने अपनी गेम को स्ट्रेच किया, लिमिट्स को स्ट्रेच किया। अब आज देख लें उनकी परफॉर्मेंस, उनके बिल्कुल सही है। सकलैन भाई आप भी इसी सवाल को लेकर अगर आगे चलें कि कोहली की हम कल बात कर रहे थे कि शायद कोहली इस मैच में चले, जो उनका ड्यू है वो नहीं, कल भी नहीं परफॉर्म कर सके, शायद फाइनल के लिए उन्होंने परफॉर्मेंस रखी हो सकता है। कितने मैच हो गए सर? आई थिंक 8 मैच कल के समय टोटल 55 है, 54 बट इनके 8। हाँ, इंडिया के टोटल मैच के 8। अब आप देखें
इतने आप किसी को चांस देंगे? 7 या 8 मैचों के बाद आप फिर भी उम्मीद लगा के बैठे हुए, सब लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए। इंडिया ने इतना अच्छा वो एक वाइब्स क्रिएट की हुई है, उनके एक्स क्रिकेटर्स ने इतनी अच्छी वाइब्स क्रिएट की हुई है, उनके मीडिया ने इतनी अच्छी वाइब्स क्रिएट पॉजिटिविटी है और सबको इतना इंटैक्ट किया हुआ है और हर कोई एक दूसरे इनके ऊपर बिलीव किए हुए है। हमारा आप बताएं स्ट्राइक रेट विराट कोहली का क्या चल रहा है? रन अप इसी तरह ही चल रहा है। और जब हमारे होते तो हम कैसे जनाब उड़ा के रख देते हैं हम लोग। हम कहते हैं जनाब बस खत्म हो गया काम। रिजवान ने क्या कर दिया, बाबर ने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, भूल जाते हैं। और हाँ, कितने आराम से मजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। और जडेजा कुछ नहीं कर रहा, सुनील गावस्कर साहब ने कहा नहीं जी ये ऐसा प्लेयर है, फील्डिंग में ऐसे, बॉलिंग में ऐसे, बैटिंग 20 रन तो पक्के बड़े जनाब तामुल मिजाजी के साथ हर बंदा चल रहा है बोर्ड के अंदर। नहीं वो खामोशी आप कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी है, लेकिन अगर हार गया तो उनका मीडिया जितना चीखता है और जिस तरह से वो सकलैन भाई काफी चीखता है, ये तो 100% उनके मीडिया के साथ हम कंपेयर करेंगे। टीवी टूटते हुए भी देखे हैं, वो घर जलते हुए देखे हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ अगर हार जाते तो फिर शायद वो चीख। अभी यही हम कह रहे हैं कि फाइनल आ रहे हैं। हम जीत जाएं हार जाएं हम लोग वैसे ही उड़ा के रख देते हैं, चाहे जीत जो और ज़्यादा साड़ फक रहे होते हैं। राइट हम लोग अगर जीत जाएं तो और ज़्यादा साड़ फकते हैं और हार जाए तो फिर तो हम तो जिंदा गाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। इंग्लैंड अब हार के गई है, बताएं कोई जिस तरह वो मैच हारी है सेमीफाइनल, कोई है कोई बात करने वाला? कोई ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई नजर नहीं आएगा आपको, हमारी नजर आएगा। उसका सर रीजन है हम लोग हैं इमोशनल कौम। व्हेन इट कम्स टू साउथ एशिया तो ये पूरा है सर बेल्ट हमारी, दैट्स अ फैक्ट। इमोशनली कर दे रहे हो, इमोशन में फिर हाँ इमोशनली चलते रहो। ये ऊपर वाली खिड़की जो है वो नहीं चलती, ये बंद ही रहे। तो खैर देखें उनको बिलीफ है उसके ऊपर, यू नेवर नो, वो कर दे, उसने किया वो कर सकता है। Absolutely. और उसने किए भी हैं, परफॉर्मेंस दिए हुए। डूबे है इसको भी तकरीबन 7-8 मैच हो गए, उसको भी वो दे रहे हैं, उनको पता है, क्लैरिटी है। देखें इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं ना, आज आके फिर हेड कोच और कैप्टन जब वो ले रहा होता है डिसीजंस, और कितने चेंज किए उन्होंने इन 11 में। वेस्ट इंडीज में कुलदीप यादव नहीं था, बस कुलदीप यादव को अंदर लेके आए हैं। इनको पता था उधर कौन खेलेगा, इधर कौन खेलेगा, परफॉर्मेंस हो रही है नहीं हो रही, डूबे भी अंदर है, कोहली भी अंदर है, जडेजा भी अंदर है, सारे अंदर है, किसी की परफॉर्मेंस हो रही नहीं हो रही। एक मैच के बाद हम सबकी परफॉर्मेंसें गिनाना शुरू कर देते हैं, उड़ाना शुरू कर देते हैं। देखें जब जो चैम्पियंस टीमें होती ना, वो चैम्पियंस टीम सिर्फ 11 के ऊपर काम नहीं होता, स्पोर्ट्स स्टाफ भी है बीच में, और पीछे जितने भी लोग हैं वो सारी एक वाइब्स क्रिएट की जाती हैं, एक सबको साथ में लेके जाया जाता है। मुझे याद है 2019 वर्ल्ड कप जब जीतना था इंग्लैंड ने, तो 4 साल पहले उन्होंने डिसाइड किया था, ओपनली उन्होंने कहा था कि अगला टारगेट हमारा ये है कि हमने 2019 वर्ल्ड कप जीतना है। उन्होंने बेस्ट कोचिंग स्टाफ लेके आए, ऑस्ट्रेलिया से जो है उनका ट्रेवर बेलिस को एज ए हेड कोच लेके आए, और बाकी सारा स्पोर्ट्स स्टाफ उसके साथ लगाया, मैं भी उनके साथ ही था। 4 साल यकीन करें आप, अंडरग्राउंड में जाते थे, ट्रेन में बैठे होते थे, तो वो ये कहते थे नेक्स्ट वर्ल्ड कप वी आर गोइंग टू विन। उनको नज़र आ रहा था सब, और सब मिल के चल रहे होते थे। जो स्ट्रीट पे जो मांगने वाला है वो भी बैठा होता था, और जब वर्ल्ड कप करीब आ रहा था, वो इवन वर्ल्ड कप के मैचेस हम लोग वॉक करके आते थे। लॉर्ड्स में फाइनल मैच था तो हम वॉक करके, पीछे ही होटल था, वॉक करके ग्राउंड में आते थे। तो बैगर्स भी कहते थे दिस ईयर वी आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप। तो सारी पूरी कौम, पूरी नेशन साथ में चल रही होती थी। देखिए अगर यहाँ पे ऐसा हो तो हम कहीं पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये तो बस बिलीफ सिस्टम क्या इमोशनल कौम, बस कब इमोशनल से निकल के कब हमने दिमाग को इस्तेमाल करना है, कभी ब्रेनी कौम बने, कब हम लोग इंटेलिजेंट कौम बने, कब हम लोग समझदार बातें करें, वो दिन कब आएगा। तो खैर बात तो आपने कोहली की थी, देखते हैं अब आगे इस मैच में वो क्या करता है। बट वैसे सकी भाई सिर्फ ये मैं जस्ट नॉट दिस बट आई गेस अगर हम लोग T20 का या अभी प्रीवियस काफ़ी इसका एक्सपीरियंस, नॉट दैट यू नो ही इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ हिज वर्क, बट काफ़ी मैचेस गुजर चुके हैं, तो होता है ना आपका एक ऑलवेज अ पीक होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, तो एक पीक के बाद फिर एक डिक्लाइन वाला एलिमेंट आता है। इवन दो आई नो ही कैन इजीली मेक अ कमबैक, बट आई डोंट यू थिंक कि वो थोड़ा उस डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए अभी रोहित शर्मा से किसी ने पूछा तो उसने कहा कोहली है वो, और हमें पता है वो क्या चीज़ है। एब्सोल्युटली ग्रुपबंदी नहीं है, यारी दोस्ती नहीं है, यूनिटी है ये सब। हाँ जी, यूनिटी का दूसरा नाम यारी दोस्ती भी होती है। राइट, लेकिन यहाँ पे तो फिर यारी दोस्ती को गलत समझ नेगेटिव है। सर देखिए कहता हूँ बड़ी सिस्टम हो, बड़ी सिस्टम में आप एक दूसरे के दोस्त हैं,
यारी दोस्ती, ग्रुपिंग, पता नहीं कौन कौन सा बैठ के जनाब है जिसने कभी गेंद बल्ला हाथ ही नहीं लगाया वो भी ग्रुपबाजी के ऊपर बातें कर रहे हैं। और जाओ जाके यार जो आपका अपना काम है वो काम करो। और जनाब ऐसे ऐसे तमहीद बांध के ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं टीआरपी लेने के चक्कर में। हमारे भी कुछ जानने वाले अहबाब हैं जो कि जनाब टीआरपी के चक्कर में, व्यूअरशिप के चक्कर में फॉलोअर्स मिल जाएंगे। तो इंडिया भी तो अंदर से आती है ना, इंडिया भी यही प्लेयर्स अंदर के अलावा इंडिया भी काफी तेज हैं, तगड़े हैं गॉसिप में। ये देखें, ये जो अंदर की खबरें आती ना, इन्होंने अंदर बंदों को छोड़ा होता है। मेरा जहाँ तक है यही चिड़िया, तोता, फाख्ता। क्या ये प्लेयर्स नहीं बताते सहाफियों को? क्या ये प्लेयर्स यही डायरेक्ट नहीं बताते सहाफियों को कोई अंदर की खबर जो ग्रुपिंग होती है, क्या चल रहा है? आई हाईली डाउट। आई डोंट नो। मैं जब तक हेड कोच था मैं तो स्ट्रिक्टली इनको कहता था कि भाई देखो, कोई खबर बाहर जाती ना तो इसका मतलब ये है कि तुम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, एक दूसरे के केयर नहीं करते हो, एक दूसरे के साथ चलना नहीं चाहते हो और तुम्हारी नीयतें ख़राब हैं। मैं तो इनको बार बार ये कहता था कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी। बहुत एक दफ़ा हुआ था श्रीलंका में, खबर निकली एक, वो बड़ी अजीब सी थी। अजहर अली और फवाद आलम, पहला मैच फादी बाहर बैठा, अजहर खेला। दूसरे मैच में अजहर बाहर बैठा, फादी को खिलाया। तो अजहर अली को हमने रेस्ट करवाया। जब हमने उसको रेस्ट करवाया, मीटिंग हुई, बाबर को पता था, मुझे पता था और किसी को नहीं पता था। मैनेजर साहब को हमने कहा जी कि हमने टीम अनाउंस नहीं करनी है। बाबर को कहा टीम अनाउंस नहीं करनी है क्योंकि सिल्वर बूट को मैं जानता हूँ, मैं इसके खिलाफ भी खेला हुआ हूँ और ये इंग्लैंड का कोच था, मैं भी इंग्लैंड का कोच था। तो मैंने कहा ये एंड में जाके हो सकता है कोई अपनी 11 में कुछ चेंजिंग कर दे, हम टीम अनाउंस नहीं करेंगे। क्यों हम लोग टीम अनाउंस करें भाई? तो कह नहीं अनाउंस कर देनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, टीम अनाउंस नहीं होगी। रात 10:30-11 बजे बाबर का मुझे मैसेज आता है और वो टीम जो सी लीक हो चुकी थी। अब वो टीम लीक हो चुकी थी तो बाबर ने मुझे फ़ोन किया। मैं सारी रात सोचता रहा कि मेरा कप्तान मुझे ये मैसेज कर रहा है, इसका मतलब ये है यहाँ तो उसको मेरे पे शक है, या वो ये समझ रहा है कि मुझे उस पे शक है, या वो ये समझ रहा है कि उस बैट्समैन पे, इन खिलाड़ियों पे शक है। तीन बंदों को पता था। उस वक्त यार आप दोस्तों में भी बात हो सकती है ना, आप आपस में भी कह सकते हैं हाँ यार मैं खेल रहा हूँ, ये इस तरह हो रहा है। स्पोर्ट्स स्टाफ के भी यार देखो, अगर स्पोर्ट्स स्टाफ को भी पता है, हो सकता है आप मैनेजर के साथ खाना खा रहे हो, आप फिजियो के साथ खाना खा रहे हो, फिजियो से ट्रेनिंग मालिश करवा रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं बाहर जाने लग जाए। ये चीज भी होती है। मेरी एक बात सुनने दो, ट्रेनर के साथ आप चले गए मसाज करवाने के लिए या आपने फिजियो को कह दिया यार मुझे ये देख लो, तो चलो भी आपके पूरे लड़कों को पता है, बात बाहर कैसे जानी चाहिए? नहीं जानी चाहिए। मैंने 12 अगले दिन स्पोर्ट्स स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा जी ये केस हुआ है, अब आप मुझे बताएं, कप्तान मेरा रात को 10:30-11 बजे मुझे ये कह रहा है, तो अब आप बताएं मैं क्या करूं? तो जो स्पोर्ट्स स्टाफ ने कहा छोड़ें जी, इस तरह की बातें आती रहती हैं। मैंने कहा छोड़ दें, ये तो टीम के ट्रस्ट के ऊपर डाका है, उसकी यूनिटी पे डाका है, इंटेग्रिटी पे डाका पड़ रहा है। ये तो ये मामूली चीज़ें थोड़ी हैं, आप कैसे कर सकते हो यार, आप बात बाहर निकल जाए। तो मैंने वो मीटिंग की, सबने कहा जी छोड़ें, ये इस तरह होते थे। यार खुदा के वास्ते यार कम से कम अकल को हाथ मारो, एक फैमिली है, एक टीम है, बाहर बातें क्या मिल जाएगा यार, खबरें देके क्या मिल जाएगा? स्पाइस, हाँ क्या मिल जाएगा? स्पाइस भी आई मीन एट द कॉस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी वाली बात है। हाँ नहीं, इन लोगों को ख्याल करना चाहिए, महज़ब कौमें बने, एक प्रोफेशनल हम लोग बने। डॉक्टर अपने मरीज की कोई बात नहीं बताता किसी को, कॉन्फिडेंशियलिटी सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग ऐसे जनाब मुँह उठा के हर बात बाहर कर देते हैं। वर्ल्ड कप 2022 फ़खर बाहिर, हारिस अंदर, हमने ये डिसाइड किया, मैं मैनेजमेंट की टीम के साथ, मैथ्यू हेडन ये, और जनाब होटल पहुंचे नहीं, खबर पहले निकल चुकी थी। मैंने कहा खुदा के वास्ते यार, यासिर भाई आप दुनिया चांद पे जा रही है, दुनिया चांद पे जा रही है, ऐसी खबर हमें वो दबाए जा रहे हैं। ये पता है क्या, ये इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो सहाफ़ी होते हैं ना, जो जितने भी हैं, इनका जॉब होता है खबरें लेना, इनका जॉब है। अब ये किसी से खबर लेते हैं, ट्रस्ट में लेते हैं, किसी से दोस्ती में लेते हैं, किसी से उनका काम है ना, खबर उनका काम है यार, उनकी रोजी रोटी है, ठीक है। आपने अपने हिसाब से चलना है। मैं जब सिलेक्टर बना तो मुझे अब फ़ोनों पे फ़ोनें आ रही हैं, 2-3 हैं, दोस्त भी हैं, साफ़ी भी हैं। मैंने कहा भाई यार देखो यार, मुझसे तुम लोग खबरें ना लो, मुझसे तुम लोग प्लेयरों के नाम ना लो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं नहीं दे सकता। मैंने साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल ठीक। वो अप्रोच करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल आप तरीके से देखो, आपने वो आपसे पूछते हैं
यार बता दें, खैर है, देखें हम तो हाँ यारी दोस्ती हम तो यार देखो भाई हैं, देखो ये है वो तुझे चिड़िया बनाने लगे। मैंने कहा देखिए शकील भाई हमें इतना अंदाजा है कि ये फार्मूला ऐसे मैंने कहा भाई मुझे नहीं तुम चिड़िया बनाओ, किसी और को चिड़िया बनाओ। देखो मैं चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, अब मुझे आते हैं पर गिनना, तो तुम जो है किसी और को मेहरबानी करो। तो फिर समझ गए, फिर कहते हैं नहीं ठीक है यार यासिर भाई। फिर एक दो दफ़ा और उन्होंने ट्राई की, फिर बड़ी सॉफ्टली, फिर वो थोड़ी सी ना अटेम्प्ट कम होती रहती है, पता है यहाँ से फिर वो आदत हो जाती है जी। तो आप ना बिल्कुल आपका रिश्ता होना चाहिए सहाफ़ियों के साथ, एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए, लेकिन आप भी उनसे कोई वो कहते हैं ना आउट ऑफ द वे ना जाओ ना, ताकि वो अपनी दोस्ती अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, ताकि ये ना हो कि कल वो फिर आपको कहे यार उस वक्त याद है आपने भी ये काम मैंने आपका किया था। तो ऐसी कोई सिचुएशन में आप अपने आप को लेके ही ना हो, शुरू से ही आप अपने आप को आप इसको ये को भी खुदा के वास्ते चिड़िया तोते ना बनो, कबूतर फाख्ता ना बनो, चुड़ैले ना बनो, यानी आप नहीं कह। बट एक्चुअल डैमेज तो एट द एंड ऑफ इट ऑल होती टीम का ही है। एब्सोल्युटली वो उस वक्त बहुत छोटी चीज लग रही होती है। एग्जैक्टली, बट डैमेज टीम के अंदर पाकिस्तान का यार टीम एट द एंड ऑफ इट ऑल तो ऑब्वियसली टीम को टीम के अंदर तो ये माहौल भी होता है कि यार बाहर क्या चल रहा है डोंट केयर, ऐसा भी होता है ना कि यार जो भी कर रहा है मीडिया कहने दे, कहे, उनका काम है कहना बोलना, लेकिन आप खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हो कि लोग बोलें। तो मतलब वो अब देखें इंडियंस की बात की है सकलैन भाई ने कि उन्होंने एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया हुआ है, एम्बियंस ऐसा बनाया हुआ है कि कोई उस सर्कल से बाहर निकल ही नहीं रहा, चाहे वो ग्रेट प्लेयर है छोटा प्लेयर है, सबको पता है यार हमने इंडिया की टीम को जिताना है, कुछ बातों से जिताना है, क्योंकि ये एक वो बनता है, कॉन्सेंसस बनते हैं। यासिर भाई अगर इंडियन टीम हार जाती है तो आपको क्या लगता है ऐसा ही रिएक्शन होगा? यार देखो साइलेंस होगी, तब साइलेंस नहीं होगा। पाकिस्तान से तो वो बड़ी दफा हारे हैं, पिछली दफा भी हारे हैं कहीं, वो नहीं ये वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें, अगर हार गए तो फिर आपको पता है मीडिया कैसे डील करेगा। नहीं मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अब जो माहौल बन गया ना, जिस तरह वो खेल रहे हैं, और रोहित शर्मा को उन्होंने कप्तान बनाया, और उसके सारे जो पत्ते जहाँ पे वो फेंक के रहा है ना, वो वाले सारे कार्ड्स उसके चल रहे हैं, और ही मेरे ख्याल से सक्सेसफुल कैप्टन, इसको शायद सकलैन भाई भी मानेंगे, पूरी दुनिया मान रही है। तो इसमें मार्जिन ऑफ एरर होता है, अगर वो हार भी जाता है, हाँ ब्लंडर ना करते कोई, वो अलग बात है, लेकिन फाइट करके हारेंगे तो मेरा नहीं ख्याल। न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है, फिर वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं कल के होने वाले मैच की इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान। सकलैन भाई अगर हम एक या दो रीज़न देखें कि किस वजह से इंग्लैंड को डिफीट हुई है कल, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करना गलत था? देखिए इंग्लैंड जो है वो आई थिंक डिफेंड करना चाह रहा था, मेरा नहीं ख्याल कि ये बुरा ख्याल था इनका। और ये जो 171 स्कोर है ये भी कोई पार स्कोर से ऊपर नहीं था। ठीक है, अगर आप ये देखें जिस तरह की इंडियंस की शॉट्स लगी हैं, जिस तरह की शॉट्स वो मार रहा है, इसका मतलब ये है कि गेंद पिच में कोई इतने डीमंस नहीं है। अगर आप अपनी स्किल्स की एग्जीक्यूशन अच्छे करते हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, और आपकी जो है वो फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप जो है वो किसी को भी डोमिनेट कर सकते हैं। रोहित शर्मा क्यों हर दफ़ा रन्स कर जाता है चाहे जैसे भी पिच हो, और वो तो चौथे पाँचवें गेयर में शुरू करता है और उसी तरह चलता है, फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है, क्लैरिटी है उसके अंदर। और इसी तरह सूर्या कुमार यादव है, उसने भी तीसरी मेरा ख्याल इस तरह की नॉक की है। वो इसी प्लेनेट के लोग हैं, इसी जगह से हैं, और उनको पता है खेलना कैसे वो कर रहे हैं। अच्छा, अब जब आप आते हो तो आपको तो समझ ही नहीं आ रही है कि यार कुलदीप यादव को कैसे टैकल करना है या आपने अक्षर पटेल को कैसे टैकल करना है। वो बिल्कुल ही हाथ पाँव आपके ठंडे पड़ जाते हैं, और आप कह देते हैं जी कि भाई पार स्कोर से ज़्यादा स्कोर था। ये मेरा ख्याल है इस तरह कहना नहीं चाहिए था। इंग्लैंड जैसी टीम, अफसोस की बात ये है कि नहीं, अफसोस की बात ये है, देखिए हैरी ब्रूक, मेरा ख्याल है एक पिछला मैच ये लोग गालिबन इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से हारी थी, और मिड ऑफ के ऊपर से हैरी ब्रूक ने जो है ना वो कैच पकड़ाया। ये 3-4 दफ़ा हैरी ब्रूक बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं बहुत उसको लाइक करता हूँ। इसने बड़ा कूटा था पाकिस्तान को, जब मैं हेड कोच था पाकिस्तान में ही, इसने कोई ऊपर नीचे जनाब बड़े लंबे चौड़े रन्स बनाए थे T20 में, और फिर टेस्ट क्रिकेट में भी इसने बड़ा मारा है इसने, तो मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मगर इस वर्ल्ड कप में 2-3 दफ़ा इसने ऐसी गलतियाँ की हैं। तो आप जब सेट हो रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं 20-25 करके, आपको नज़र नहीं आ रहा है कि यार हम कैसे लेके जाएंगे गेम को आगे। ठीक है, आपका जॉस बटलर ऊपर से आउट हो गया, जॉनी बेयरस्टो जो है वो बिल्कुल ऑफ कलर लगा है इसमें पूरे T20 वर्ल्ड कप में, और गालिबन
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पिछला वर्ल्ड कप में भी उसकी इसी तरह की परफॉर्मेंस जा रही थी। भी ठीक है, आप अगर किसी पे ट्रस्ट करते हैं और आपको बिलीफ है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, ये क्लास है, बट आपको थोड़ा सा रेस्ट दे देने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल दे देना चाहिए, रेस्ट दे देना चाहिए और आप फिर दोबारा चांस देना चाहिए एक आध मैच में। जैसे हमने फ़खर को रेस्ट दिया था, बिल्कुल फ़खर को रेस्ट दिया था न्यूजीलैंड के बाद, उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उसने नॉक किया, रेस्ट हमेशा अच्छा होता है। आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आप सोचते हैं, आपको टाइम मिल जाता है। पर देखें जी, बहुत पैथेटिक क्रिकेट खेली इंग्लैंड में। इंग्लैंड ने इस मरतबा इस मैच में डिज़र्व, ऐसे लगता था कि ये डिज़र्व नहीं करते थे, ये डिज़र्व नहीं करते थे। इमेजिन करो अगर ऑस्ट्रेलिया इस मैच में होती, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हार गया, बट किस तरह वो लड़ के हारा और जिस तरह उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, 10, 12, 15 ओवर तक फाइट करता रहा, जिस तरह मिचेल स्टार्क की दुर्घट बनाई, फिर भी ठीक है। सकलैन भाई, हमें ब्रेक की तरफ जाना है।